नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द पावर। जी हां दोस्तों, हम हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक मोटिवेशन कहानी लेके आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा अगर आप इस कहानी को दिल से सुनेंगे तो। हमारी और भी कहानी देखने के लिए हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारी और भी कहानी देखें और हम अपनी कहानियों पर कैसे काम कर रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे लोगों से यही विनती है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल द पावर सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप पहली बार हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक सोनू नाम के लड़के की। जी हाँ दोस्तों, सोनू एक किसान का लड़का था। वो किसान के घर में एक लड़का सोनू और उसकी बीवी और बस ये 3 लोगों का छोटा अच्छा परिवार था। वह छोटा सा परिवार अपने जीवन में सुखदायी था और अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन सोनू की माँ सोनू के पापा जी से बोलती है कि जी सुनते हो, क्यों ना हम सोनू की शादी कर दें। इसी बहाने से मुझे मेरे घर में बहू आ जाएगी और मेरा कुछ काम में हाथ ही बटा देगी। तो यह सुनकर किसान हंसने लगता है और कहने लगता है कि सुनो प्रिय, अभी तो नहीं, फसल कटने के बाद तब सोचूंगा सोनू की शादी के बारे में। फिर कुछ दिनों के बाद फसल कटती है और फसल के अच्छा पैदावार होने के कारण सोनू के पिताजी के हाथ कुछ पैसे भी आ जाते हैं और फिर वह सोचता है कि अब सोनू की शादी कर देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से किसान अपने लड़के की शादी करता है और अच्छी सी बहू ले आता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब उन लोगों का परिवार 3 से 4 जनों का परिवार हो चुका था और उस परिवार का थोड़ा बहुत खर्चा भी बढ़ चुका था। सोनू के कुछ न कमाने पर और सीधे घर पर रहने पर उसके पिता और उसकी माता बहुत परेशान होते थे और सोनू को भला बुरा कहते थे। एक दिन रात में सोनू उठता है और सोचता है कि जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो मैं चोरी करना शुरू करता हूँ। तो वह रात को अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में क्या देखता है, एक मंदिर को, और उस मंदिर में चला जाता है। उस मंदिर का पुजारी सोया हुआ था। उसे और कुछ नहीं मिलता तो मंदिर का घंटा ही चुराने की सोचता है। इतने में ही पुजारी वहां से उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है और अपने पास बैठाता है कि सुनो बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये भगवान की अमानत है और भगवान के घर में चोरी नहीं होती। यह कहकर सोनू के मन में बहुत बड़ा धक्का लगता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो पंडित जी। फिर पंडित जो बोलता है सोनू से, वो कहता है कि सुनो मेरी बात, इस जीवन में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। यह सुनकर सोनू को भी बड़ा भारी धक्का लगता है और वह पूछता है कि महाराज जी ऐसा क्यों। तो पंडित उसको जवाब देता है कि अभी तुम घर जाओ और इस चोरी की वारदात अपने घर वालों से बताओ। यह कहना कि मैं चोरी करने जाता हूँ और चोरी का माल तुम खाते हो। अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो तुम मेरे बदली जाओगे। उनका जवाब सुनना और कल को मुझे यहाँ का बताना। सोनू वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर सब बात बताता है। अपनी बीवी से कहता है कि तुम मेरी खातिर जेल जाओगी। तो उसकी बीवी मना कर देती है। फिर वह अपने माता पिता से पूछता है, उसके माता पिता ही मना कर देते हैं। फिर वह अगले दिन सुबह को उठता है और हार थक के उसी पंडित के पास चला जाता है कि पंडित जी, यह सवाल तो कुछ जमा ही नहीं, सबने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब तुम कह रहे थे कि कोई अपना नहीं, मेरी बीवी है, मेरे माता पिता हैं, वे मेरे साथ मर भी सकते हैं। फिर इस पर पंडित और ज्यादा हंसने लगा। सोनू बोलता है कि हंसते क्यों हो पंडित जी, हंसे नहीं तो क्या करूं, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। फिर पंडित उससे कहता है कि अभी तुम घर जाओ और आज कल में मरने की एक्टिंग करो। फिर दूध का दूध, पानी का पानी मैं निकाल कर दिखा दूंगा। जब तक मैं ना बोलूं तुम उठना मत। यह सुनकर सोनू वहां से चला जाता है और सीधा अपने घर जाकर चारपाई पे लेट जाता है और मरने का ढोंग मिला लेता है। घर वाले रोने लगते हैं
घर वालों रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ जाते हैं और बड़ा अफसोस बनाते हैं कि सोनू गुजर गया। जब सोनू को शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी तो वही पंडित उसके घर आता है और वह कहता है कि सुनो, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। यह सुनकर उसके घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और वह पूछते हैं कैसे कर सकते हो। तो पंडित के हाथ में एक पुड़िया होती है और वह पंडित उसके घर वालों से कहता है कि तुम कोई जना इसे खा लो और तुम मर जाओगे, ये जी जाएगा। वह उसकी बीवी से पूछता है। उसकी बीवी जवाब देती है, इनके मरने के बाद तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, अभी तो मेरा जीवन शेष है। सोनू पड़ा हुआ बहुत ही अफसोस कर रहा था कि मेरी खुद की बीवी ऐसी सोच रही है। फिर उसके मम्मी पापा से पूछता है कि तुम में से कोई खाओ और तुम मर जाओगे, ये जी जाएगा। तो उसकी माता कहती है बड़े ही अफसोस से कि अब तो जाने वाला चला गया, इससे हमें क्या लेना। वह गांव वालों से भी कहता है कि तुम में से कोई खा लो, इसकी जान बच जाएगी। तो गांव वाले भी साफ इनकार कर देते हैं। फिर पंडित कहता है कि चलो, पंडितों का तो जीवन ही दूसरों की सेवा के लिए बना है, इस पुड़िया को मैं ही खा लेता हूँ और मैं ही मर जाता हूँ। इतना ही कहकर पंडित उस पुड़िया को खा लेता है और पंडित को कुछ नहीं होता और उसके कान में कुछ कहता है और वह सोनू उठ जाता है। और पंडित उससे कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि जीवन में कोई किसी का नहीं, कोई अपना नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाई कोई किसी का नहीं है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।